आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस योग सत्र को। सर्वप्रथम हम मंत्रोच्चारण से शुरू करेंगे। ओम सं गच्छध्वं सं वदध्वं संभो मनासि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। आइए प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म योगिक क्रियाओं से। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें, दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएं। दोनों कोहनियों को चक्राकार घुमाएंगे। आपकी कमर सीधी, दृष्टि सामने। यह अभ्यास आपके गर्दन के दर्द को दूर करता है, आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब इसी अभ्यास को घड़ी की विपरीत दिशा में करेंगे। श्वास लेते हुए आपकी दोनों कोहनियां ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। आपकी दृष्टि सामने, कमर सीधी। धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे। आएंगे वापस। दोनों हाथों को आप नीचे ले आइए, सामान्य स्थिति में आ जाइए। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। पुनः एक बार लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अगला अभ्यास करेंगे कटी चालन का। दोनों पैरों के बीच 1 फुट की दूरी बना लें। दोनों भुजाओं को कंधों के सीध तक उठाएं। आपकी जो हथेलियां आमने सामने हो। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। आपकी दाईं हथेली आपके बाएं कंधे को छुए। आपकी दृष्टि पीछे की ओर। श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएं। पुनः इसका अभ्यास बाईं ओर से करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। यह एक चक्र पूरा हुआ। आप पुनः इसको 2 बार दोहराएं। धीरे धीरे आप जाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर। सामान्य स्थिति में आ जाएं। अपने हथेलियों को अपने जंघा के बगल में ले आएं। अगला अभ्यास करेंगे घुटना संचालन का। श्वास को अंदर की ओर ग्रहण करते हुए अपने भुजाओं को कंधे तक उठाएं। आपकी हथेलियां नीचे की ओर हो।
श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपनों घुटनों को मोड़ते हुए शरीर को आधा बैठने की स्थिति में लाएं। यदि आपके घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार की सर्जरी हुई है तो आप इसको अभ्यास ना करें। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। पुनः इस अभ्यास को 2 बार दोहराएं। यह अभ्यास घुटने और कुल्हे के जोड़ों को मजबूत बनाता है। धीरे धीरे वापस आएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएंगे और वापस आएं। सामान्य स्थिति में लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। अपने शरीर को रिलैक्स करें। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। अब हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों को करेंगे। सर्वप्रथम हम करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बना लें। श्वास अंदर लें। हाथों को सामने की ओर कंधे के स्तर तक उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं तथा श्वास भरते हुए हथेलियों को बाहर की ओर रखें। अपनी भुजाएं और एड़ियों को श्वास लेते हुए एक साथ उठाएं। आप सामने किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें और संतुलन बनाने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को और एड़ी को वापस लाएं। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की ओर। यह आसन आपके शरीर में स्थिरता लाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं तथा मेरुदंड को लचीला बनाता है। आएंगे सामान्य स्थिति में। दोनों हाथों को आप अपनी जंघाओं के बगल में ले आएं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे वृक्षासन का। यदि आपको आर्थराइटिस है या चक्कर आते हैं तो आप इस आसन को ना करें। दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जंघा पर लगाएं। कृपया आप लोग धीरे से करें, यदि संभव हो तभी करें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को एक साथ उठाएं। सामने किसी बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और संतुलन बनाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे से वापस लाएं। अपने पैरों को सामान्य स्थिति में लाएं। पुनः हम इस अभ्यास को बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए अपने दाहिने जंघा पर लगाएं या आप घुटने तक भी लगा सकते हैं, जिससे आपका संतुलन बने। हाथों को श्वास लेते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाएं। आप सामने किसी एक बिंदु पर देखिए और अपना ध्यान केंद्रित करिए, जिससे आपका संतुलन बना रहे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस लाएंगे। यह अभ्यास आपके शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलन बनाता है। आपके शरीर में सहनशीलता, जागरूकता एवं एकाग्रता को बढ़ाता है। लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपने शरीर को शिथिल करेंगे। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम अर्ध चक्रासन का। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बना लें। यदि आपको चक्कर आता हो तो आप इस आसन का अभ्यास ना करें। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर के बगल से पकड़ें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं अपनी कमर से।
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। पुनः एक बार फिर से इस अभ्यास को दोहराएंगे। सांस लेते हुए आप धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं। इसी स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास मेरुदंड को लचीला बनाता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएं। आपकी मेरुदंड की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले आएं। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे पादहस्तासन का। दोनों पैरों के बीच 2 इंच का दूरी बना लें। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर जाएं। अपने पैरों की तरफ ले जाएं। अपनी हथेलियों को कोशिश करें जमीन से लगाने की, नहीं तो आप जहां तक जा सकते हैं वहीं तक जाइए। यदि आपके कमर में दर्द है तो आपका इसका अभ्यास ना करें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। दोनों हथेलियों को सामान्य स्थिति में ले आएं, सम स्थिति में ले आएं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन का। दोनों पैरों के बीच 3 फुट की दूरी बना लें। दोनों हाथों को बगल से कंधे के स्तर तक उठाएं। जी। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ मोड़ें। जी। धीरे धीरे कमर से झुकते हुए अपने हाथों को अपने पंजे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ले जाएं। आपकी दृष्टि ऊपर की ओर, आपका बायां हाथ सीधा ऊपर की ओर, अपनी जो मध्यमा उंगली है आप उसको देखने का प्रयत्न करें। पुनः धीरे धीरे वापस आएं सांस लेते हुए। इस अभ्यास को पुनः दाईं ओर से करें। अपने दाएं पंजे को दाईं ओर की तरफ मोड़ लें। दाईं ओर झुकते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को अपने पंजे की ओर ले जाएं। आपकी दृष्टि ऊपर की ओर और अपने बाएं हाथ के मध्यमा उंगली को देखने का प्रयत्न करें। इसी स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पिंडली, जंघा एवं कटिभाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। सामान्य स्थिति में अपने हाथों को सीधा ले आएं। सम स्थिति में लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपने शरीर को शिथिल करेंगे। लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। कृपया आप सभी लोग मैट पर बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर ले आएं। दोनों हथेलियां आपकी जंघा के बगल में, कमर सीधी, दृष्टि सामने। यह आपकी दंडासन की स्थिति है। अगला हम अभ्यास करेंगे भद्रासन का। अपने दोनों पैर के तलवों को अपने हाथ से पकड़ते हुए अपने मूलाधार चक्र की ओर ले आएं। कृपया आप हमारे योग साधकों को देखते रहिए। अपने पंजों को अपने हथेलियों से पकड़ लें।
इसी स्थिति में बने रहें, कमर सीधी, दृष्टि सामने, सामान्य श्वास प्रश्वास। भद्रासन आपके शरीर को दृढ़ बनाता है, आपकी पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। गर्भ अवस्था में यह आसन अत्यंत लाभकारी है। आपकी कमर सीधी, दृष्टि सामने, सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने पैरों को सीधा कर लें। पुनः आप दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। अगला अभ्यास करेंगे वज्रासन का। दाहिने पैर को घुटनों से मोड़ लें, पंजे को दाएं नितंब के नीचे रखकर बैठ जाएं। यदि आपको घुटनों में दर्द है तो आप इस आसन को ना करें। बाएं घुटने को पुनः मोड़ते हुए अपने बाएं नितंब के नीचे रखें। आपकी कमर सीधी, दृष्टि सामने। अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें। आंखों को धीरे से बंद कर लें। सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर। यह आसन आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। यह सिर्फ एकमात्र ऐसा आसन है जिसको आप भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। यह आसन आपकी जंघा तथा पिंडली की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। पुनः धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। इसी स्थिति में आप बैठे रहें, वज्रासन की स्थिति में। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का। आप सभी लोग अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो इस अभ्यास को ना करें, या आपको हर्निया संबंधित समस्या है तो आप इस अभ्यास को ना करें। अपने दोनों हाथों को अपने नितंब पर रखें, आपकी उंगलियां जमीन की ओर हो। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं। अपनी आंखों को खुली रखें। इसी स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास आपके कमर के दर्द को दूर करता है, आपके पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आपके हृदय में रक्त संचार को बढ़ाता है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। पुनः आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ें। अगला अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। घुटनों और पंजों के बीच में थोड़ा सा दूरी बना लें और पुनः अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें और दाहिने हाथ से दाहिने एड़ी को पकड़ें एवं बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ें। आपकी आंखें खुली हो। यदि संभव हो तभी आप इस आसन को करें। यह आसन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभकारी है। आपकी उदर व नितंब की चर्बी को कम करता है, आपके शरीर के फैट को कम करता है। तो इस आसन का अभ्यास आपको जरूर करना चाहिए। पुनः धीरे धीरे वापस आएं।
वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ें। अगला अभ्यास करेंगे हम शशक आसन का। दोनों पैरों के घुटनों के बीच में दूरी बना लें। पीछे से अपने पैरों के अंगूठों को मिला लें। अपनी दोनों हथेलियों को अपने जंघा के बीच में रखें। श्वास को छोड़ते हुए अपने हथेलियों को आगे की ओर ले जाएं। धीरे धीरे आप इस आसन का अभ्यास करें। यदि आपके पीठ में दर्द है तो आप इस आसन का अभ्यास ना करें। अपने ठुड्डी को अपने जमीन से या मैट से लगाने का प्रयत्न करें। यह आसन तनाव व चिंता को कम करता है। आपकी पाचन संबंधित विकारों को दूर करता है। सामान्य श्वास प्रश्वास। पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। अगला अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूकासन का। दोनों घुटनों के बीच में आप दूरी बना लें, जितना संभव हो अपने घुटनों को आगे से खोल लें। यदि आपके घुटनों में दर्द है या कोई सर्जरी हुई है तो आप इस आसन का अभ्यास ना करें। अपने दाएं हाथ को उठाएं, उसे कोहनी से मोड़ते हुए पीछे ले जाकर बाएं कंधे पर रखें। पुनः इसी प्रकार बाएं हाथ की कोहनी से मोड़ते हुए पीछे ले आकर अपने कंधे के नीचे की ओर रखें। आपकी दृष्टि सामने। इसी स्थिति में आप बने रहें। यह आसन आपकी पीठ के दर्द तथा ग्रीवा के शूल को कम करता है। पुनः दाहिने और थोड़ा आगे झुककर बाएं हाथ को सीधा कर लें। अपने पैरों को सीधा कर लें। आएंगे दंडासन की स्थिति में। दोनों पैरों को आप सामने की ओर ले आएं। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अपने शरीर को रिलैक्स करें। यदि आप प्रथम बार आसनों को कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे से इसका अभ्यास करें। शरीर में अत्यधिक तनाव ना दें। आइए प्रारंभ करते हैं अगला आसन वक्रासन। अपनी कमर को सीधा कर लें। अपनी हथेलियां आपकी जंघाओं के बगल में। बाएं हाथ को सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न करें। यदि संभव हो तभी आप इस आसन का अभ्यास करें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। आपकी दृष्टि पीछे की ओर। इसी स्थिति में आप बने रहें। यह आसन आपके मेरुदंड की अस्थियों को लचीला बनाता है। मधुमेह रोग में यह आसन अत्यंत लाभकारी है। पुनः श्वास लेते हुए धीरे से वापस आएं। अपने हाथों को सीधा ले आएं। पैर को सीधा कर लें।
पुनः इस अभ्यास को बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं घुटने के पास लाएं। दाएं हाथ से बाएं पंजे को पकड़ने का प्रयत्न करें। बाएं हाथ को पीछे ले जाएं। आपकी दृष्टि पीछे की ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास। पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। अपने पैरों को सीधा कर लें। अपने हाथों को थोड़ा पीछे की ओर करते हुए विश्राम करें। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। शरीर को रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। अब हम उदर केवल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो आप सभी लोग उदर के बल लेट जाएं, अपने पेट के बल लेट जाएं। आपकी दृष्टि सामने की ओर हो, जिससे आप हमारे योग साधकों को देख सकें। जी, दोनों पैरों को पीछे की ओर से खोल दें। हथेलियां आपकी, एक हथेली दूसरे हथेली के ऊपर और उसके ऊपर अपने सर को रखें और इसी स्थिति में विश्राम करें। पूरे शरीर को, सभी संधियों को ढीला छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास। यह आपकी मकरासन की स्थिति है। यह आसन आपके संपूर्ण शरीर को शिथिल करता है तथा पीठ से संबंधित रोगों में यह आसन अत्यंत लाभकारी है। सामान्य श्वास प्रश्वास। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर लगाएं। इसी स्थिति में बने रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास। आइए हम अब भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों को मिला लें। अपने हथेलियों को अपने वक्ष स्थल के बगल में रखें और सांस लेते हुए अपने वक्ष स्थल को और सिर को धीरे धीरे अपने नाभि तक उठाएं। यदि आपकी उदर से संबंधित कोई सर्जरी हुई है, अल्सर है, हर्निया है, तो आप इसका अभ्यास ना करें। पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस जाएं। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे उठें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस जाएं। पुनः आप विश्राम की अवस्था में आ जाएं। मकरासन में दोनों हथेलियों को अपने सर के नीचे रखें। अपने पैरों के बीच में उचित दूरी बना लें। सामान्य श्वास प्रश्वास। अपने संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर। इसी विश्राम की स्थिति में बने रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास। अपनी आंखों को बंद कर लें। अगला अभ्यास करेंगे शलभ आसन का। आप अपने पैरों को मिला लें।
दोनों हथेलियों को अपने जंघा के बगल में रखें या जंघा के नीचे रखें। आपकी हथेलियां जमीन की ओर हो। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। यदि आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है तो आप इस आसन का अभ्यास ना करें। आपके घुटने सीधे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। सामान्य स्थिति में आ जाएं, विश्राम की स्थिति में आ जाएं। दोनों हथेलियों को अपने सर के नीचे रखें। पैरों के बीच में उचित दूरी बना लें। सामान्य श्वास प्रश्वास। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर। शलभ आसन आपकी पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। कमर के दर्द में यह आसन अत्यंत लाभकारी है। आपके नितंब तथा जंघाओं में जो अतिरिक्त फैट है उसको कम करता है शलभासन। आइए अभ्यास करेंगे पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का। कृपया आप सभी लोग पीठ के बल लेट जाएं। धीरे से आप सभी लोग पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को बीच में उचित दूरी बना लें। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। आपकी हथेलियां आपकी जंघा के बगल में रहेगी। हथेलियां ऊपर की ओर। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब हम अभ्यास करेंगे सेतु बंध आसन का। जो अगला हमारा आसन है सेतु बंध आसन का। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें और अपने नितंब के पास लाएं। अपने हाथों से दोनों पैरों को टखनों को मजबूती से पकड़ें। यदि संभव हो तभी आप ये करें। श्वास लेते हुए अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। अपने सर को और स्कंद को जमीन पर ही लगा रहने दें। यह आसन अवसाद व चिंता से मुक्ति दिलाता है। आपकी पाचन क्षमता को बढ़ाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। अपने पैरों को सीधा कर लें। विश्राम की स्थिति में आ जाएं। हथेलियां ऊपर की ओर। दोनों पैरों के बीच में उचित दूरी बना लें। सामान्य श्वास प्रश्वास। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर। अगला अभ्यास करेंगे उत्तान पाद आसन का। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। आपकी हथेलियां आपकी जंघा के बगल में। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएं। 30 डिग्री का कोण बनाएं। अपने घुटनों को सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस जाएं।
विश्राम की स्थिति में आ जाएं। हथेलियां ऊपर की ओर, दोनों पैरों के बीच में उचित दूरी बना लें। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर। आइए अगला अभ्यास करेंगे अर्ध हल्लासन का। दोनों पैरों को एक साथ मिला लें। आपकी हथेलियां आपकी जंघा के बगल में, आपकी हथेलियां जमीन की ओर अपने मैट से टच करें। श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएं। पहले 30 डिग्री का कोण बनाएं, फिर 60 डिग्री का, फिर 90 डिग्री तक अपने पैरों को लाएं। आपकी कमर आपके मैट से लगी हो, आपके घुटने सीधे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस ले जाएं। आएंगे विश्राम की स्थिति में। हथेलियां ऊपर की ओर, दोनों पैरों के बीच में उचित दूरी बना लें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर। अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। यदि आपके कमर में दर्द रहता है, हर्निया की समस्या है, तो आप इस आसन को ना करें। दोनों पैरों को आपस में मिला लें और घुटने से मोड़ लें। घुटनों को मोड़ते हुए अपने वक्ष स्थल पर लगाएं। अपने दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए अपने सर को अपने घुटनों की ओर ले जाएं। इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन कब्ज को दूर करता है, आपके उदर में अतिरिक्त वायु को कम करता है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। श्वास लेते हुए सिर को धीरे से वापस लाएं। दोनों पैरों को सीधा कर लें। विश्राम की स्थिति में आ जाएं। हथेलियां ऊपर की ओर, दोनों पैरों के बीच में उचित दूरी बना लें। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे छोड़ें। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर। दोनों नासिकाओं से गहरी सांस लें और वक्ष स्थल को फैलाएं। उदर की निचली मांसपेशियों को दबावपूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें। आपकी हथेलियां ज्ञान मुद्रा या योग मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर रखें। कमर सीधी, अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें। इसकी आप 30 आवृत्तियां करें। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। पुनः लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें।
लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अब हम प्राणायाम करेंगे। सर्वप्रथम हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। कृपया आप आंखें खोल लें, हमारे योग साधकों को देखें। अपने बाईं हथेली को ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपने बाएं घुटने पर रखें। दाईं हथेली नासाग्र मुद्रा में होनी चाहिए। अपने अंगूठे से अपने दाईं नासिका को बंद करें तथा बाईं नासिका से श्वास लें। पुनः बाईं नासिका को श्वास लें धीरे धीरे। बाईं नासिका को बंद करें। अब दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। पुनः दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को लें। और बाईं नासिका से धीरे धीरे छोड़ें। यह आपका एक चक्र पूर्ण हुआ। ऐसे ही आप 4 चक्र दोहराएं। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास लेंगे। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर। अपनी आंखों को बंद रखें, आपकी कमर सीधी। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर। यह प्राणायाम आपके मन को शांत करता है। आपके तनाव एवं चिंता को कम करता है। आपके शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। आपके फेफड़ों को स्वस्थ एवं मजबूत रखता है। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर। अपने हाथों को अपने घुटनों पर ले आएं ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपनी जीभ को बाहर की ओर निकालें। दोनों किनारे से अपनी जीभ को मोड़ लें। एक ट्यूब की आकृति बना लें अपनी जीभ से और इसके बीच से इस ट्यूब नुमा आकृति से आप श्वास को धीरे धीरे लें। यदि आपको सर्दी जुखाम है तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। जीभ को अंदर की ओर ले जाते हुए सांस नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। पुनः इस आसन को, इस प्राणायाम को 4 बार दोहराएं। शीतली प्राणायाम। यह प्राणायाम उच्च रक्तचाप में अत्यंत लाभकारी है। आपके शरीर को और मन को शीतलता प्रदान करता है। क्रोध को कम करता है। यह आसन नेत्र व त्वचा के लिए अत्यंत लाभकारी है। आएंगे धीरे से वापस। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। अपने दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद करें। पहले आप सुन लीजिएगा, उसके बाद आप बंद करें। अपने उंगलियों से अपनी आंखों को बंद करेंगे और श्वास लेते हुए लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करेंगे।
लंबी गहरी श्वास लें। अपनी आँखों को बंद ही रखें, अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर ले आएं, ज्ञान मुद्रा में या योग मुद्रा में। अब हम ध्यान करेंगे। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। ध्यान करेंगे प्रभु परमात्मा परमेश्वर का। आप उनको जिस भी रूप में, जिन भी शब्दों में आप मानते हैं, उनका ध्यान करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जहां आप टीका या बिंदी लगाते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच में। पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर। करेंगे प्रभु परमात्मा परमेश्वर का दर्शन। आप उनको जिस भी रूप में, जिन भी आप शब्दों में उनको मानते हैं, उनके दर्शन करेंगे अपनी आज्ञा चक्र पर, दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां आप टीका या बिंदी लगाते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास, पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर। करेंगे प्रभु परमात्मा परमेश्वर का धन्यवाद शांति पाठ के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा। अपनी आंखों को बंद ही रखें और करेंगे शांति पाठ का उच्चारण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपनी आँखों को बंद ही रखें। इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने संपूर्ण शरीर में फैलाएं। पुनः अपनी हथेलियों का आपस में घर्षण करें, अपनी आँखों को बंद ही रखें और लगाएं अपने चेहरे पर, संपूर्ण शरीर पर। इस ऊर्जा को अपने संपूर्ण शरीर में फैलाएं। पुनः एक बार घर्षण करेंगे हथेलियों का, लगाएंगे अपने आँखों पर। आँखों को धीरे से अपने हथेलियों के अंदर खोलें। आएंगे धीरे से वापस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब हमारे जो योग साधक हैं एक विशिष्ट योग का प्रदर्शन करेंगे। साधकों को देखें। विशिष्ट योग का प्रदर्शन मात्र 2 से 3 मिनट का विशिष्ट योग प्रदर्शन। सर्वांगासन,
विशिष्ट योग का प्रदर्शन हमारे योग अनुदेशक श्रीमती अनीता नौटियाल एवं श्री राम मोहन जी के द्वारा चक्रासन, एक पाद चक्रासन, अगला अभ्यास बकासन का। तालियों के साथ आप हमारे योग शिक्षकों का उत्साहवर्धन करें। अगला अभ्यास करेंगे भूनमन का। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे योग शिक्षकों के द्वारा श्रीमती अनीता नौटियाल एवं श्री राम मोहन जी द्वारा। पद्म मयूर का अभ्यास। पद्म मयूर का अभ्यास। मयूरासन। धन्यवाद आप दोनों योग शिक्षकों का। धन्यवाद। आप सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी ने हमारे योगाचार्य डॉक्टर कुलदीप के निर्देशन में बहुत ही सफलतापूर्वक विभिन्न योगिक क्रियाओं को संपन्न किया। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मध्य उपस्थित अतिथि बटवाड़ी की ब्लॉक प्रमुख जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करेंगी। पूरे भारत की आस्था के प्रतीक पतित पावनी माँ गंगा जी के चरणों में नमन करती हूँ। भगवान काशी विश्वनाथ के चरणों में नमन करती हूँ। माँ शारदा सरस्वती माँ के चरणों में नमन करती हूँ। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहाँ पे उपस्थित हमारे गंगोत्री विधानसभा के विधायक अपने बड़े भाई सुरेश चौहान जी और इस जिले के जिला अधिकारी जी और मुख्य विकास अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी
और जो इस योग के जो यहाँ पे हमारे आयुर्वेदिक के जो हमारे डॉक्टर और यहाँ पे सभी आयुर्वेदिक के सभी कर्मचारीगण और यहाँ पे जो योग के सभी यहाँ पे हमारे मेरे बड़े भाई बहन, मैं आज इस योग दिवस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। यह दिमाग और शरीर की एकता की प्रतीक है। मनुष्य और प्राकृतिक के बीच में संयुक्त है। विचार, समय और पूर्ति प्रदान करने वाली तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाली है। यह केवल व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर की एकता की और भावना और प्रकृति की खोज के विषय में है। ये हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनाकर हमें जलवायु परिवर्तन के निपटाने में मदद कर सकता है। भारत को पूरी दुनिया में योग साधना के लिए विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। हर वर्ष 21 जून को भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन विश्व स्तर पर किया जाता है। योग साधना व्यायाम ऐसे प्रभावशाली प्रकार है जिसमें माध्यम से न केवल मानव शरीर के अंग बल्कि मन और मस्तिष्क में आसानी के संतुलन बनाया जाता है। शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग। खुद को खुद से मिलने का मौका है योग। वर्तमान समय में आसानी व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग संतुलन बनाने के लिए योग करते हैं। योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है बल्कि मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। योग बहुत ही लाभकारी है। योग न केवल हमारे दिमाग मस्तिष्क को ही ताकत पहुंचाता है बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। आज बहुत से लोग मोटापा से परेशान हैं, उनके लिए योग बहुत ही लाभदायक है। योग फायदेमंद, आज योग विदेशों में भी प्रसिद्ध है। अगर आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो इससे धीरे धीरे आपका तनाव भी दूर हो जाता है। योग धर्म विज्ञान है। इसे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है और मैं सभी से यहाँ पे आए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी लोगों से थोड़ा सा अनुरोध है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो एक बार जोर से भारत माता की, बहुत कम आवाज आ रही है, योगा किया आपने, थोड़ा और जोर से भारत माता की। इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच हमारे जनपद के जिलाधिकारी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी, हमारे विकास खंड की ब्लॉक प्रमुख, यहाँ पर सभी अधिकारीगण, कर्मचारी बंधुओं, सामाजिक कार्यकर्ता गण और क्योंकि आज तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा दिवस मनाया जा रहा है, सबसे पहले मैं आप सबको इस योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आप सब यहां पर आए और जो आज का दिन चुना गया, आप सबको पता है कि आज का दिन क्यों चुना गया, 21 तारीख का दिन क्यों चुना गया। और हम सबका सौभाग्य है कि हमारी जो देवभूमि है उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर योग का जो प्रचलन चला, आप सब जानते हैं, ऋषिकेश और हरिद्वार जो योग नगरी के रूप में मानी जाती है और देश विदेश का सैलानी वहां पे योग करने के लिए आता है और आज से नहीं आता है।
ये पूरी जो देवभूमि है, तमाम जो साधु संत हैं, उन्होंने योग का बहुत बड़ा अभ्यास, चाहे बाबा रामदेव जी हों, उन्होंने भी गंगोत्री से एक शुरुआत की। ऐसे महर्षि जी कई ऐसे योगी रहे हैं जिन्होंने योग की शुरुआत यहां से की। और आज हम सबका गर्व है कि 2014 में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, जो उन्होंने उस समय एक शुरुआत की थी योग की, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक कर इस योग दिवस को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का जो लक्ष्य लिया, और 2015 से योग दिवस का कार्यक्रम 21 तारीख से शुरू किया गया, और 21 तारीख का दिन इसलिए चुना गया कि सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे बड़ा दिन कि हमारे जीवन में हम स्वस्थ कैसे रहें, अच्छा कैसे बने, और हमारा ये पूरा भारतवर्ष कैसे अच्छा हो, योग के उसमें हम कैसे स्वस्थ हों, इसके लिए जो माननीय मोदी जी ने जो प्रयास किया और आज योग दिवस के रूप में पूरे विश्व के अंदर ये मनाया जा रहा है, तो हम सब इसके लिए गौरव के पात्र हैं। तो मैं पुनः ज्यादा न कहते हुए आप सबको कि आप स्वस्थ रहें, जहां भी रहें निरोगी काया रहें, और हम सब योग का प्रचार प्रसार के साथ जगह जगह योग को और ज्यादा अपने स्वास्थ्य के लिए भी, अन्य जो हमारे तमाम साथी उनके स्वास्थ्य के लिए भी, हमारे अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कि हम योग को आगे बढ़ाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको योग दिवस की बधाई करते देते हुए, और हमारे तमाम जितने भी आयुर्वेदिक आयुष्मान की जो टीम इसमें लगी, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। प्रशासन की टीम को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जैसा कि विधायक साहब ने कहा कि ये जो आज के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की जो थीम है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा स्वयं के लिए एवं समाज के लिए, तो जो भी योगिक क्रियाएं आपने यहाँ से सीखी हैं वो अपने आसपास के समाज में, अपने जो आसपास का जो भी क्षेत्र आपको मिलता है वहाँ अपने आसपास के 4-5 लोगों को योगिक क्रियाएं अवश्य कराएं। और एक सूचना मैं देना चाहता हूँ कि जो योगा करने के लिए इच्छुक हैं, ये जो हमारा नगर आयुर्वेद चिकित्सालय पंचकर्म योग निकट पीजी कॉलेज है, वहाँ पे प्रत्येक दिन प्रातःकाल योगिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।